जय माता दी दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, जया एकादशी का व्रत भूत पिशाच प्रेत योनि से मुक्ति दिलाने वाला व्रत होता है। इस व्रत को करने से सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने पांडव पुत्र युधिष्ठिर को इस एकादशी का महत्व बताया था, जिसके बाद उन्होंने जया एकादशी का व्रत किया था। इस एकादशी का बहुत अधिक महत्व है। जैसे हम हर महीने में जो एकादशी करते हैं, हर एकादशी का अपना विशेष महत्व होता है। एकादशी का व्रत करने से पापों से मुक्ति मिलती है और भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा मिलती है और सभी प्रकार के सुखों को भोग कर मानव विष्णु लोक को प्राप्त होता है। भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से सुख समृद्धि, धन, वैभव, संतान सुख, सभी चीजों की प्राप्ति होती है, सभी सुखों की प्राप्ति हो जाती है। तो एकादशी का व्रत सर्वश्रेष्ठ व्रत माना जाता है सभी व्रतों में, और उसमें जया एकादशी का बहुत विशेष महत्व है। इस व्रत को करने से ऐसा कहा जाता है, शास्त्रों में इसकी मान्यता है कि इस व्रत को करने से भूत पिशाच और प्रेत योनि से मुक्ति मिल जाती है। तो कब करना है हमें एकादशी का व्रत, और इस व्रत का महत्व क्या है, पूजा विधि क्या है, व्रत के नियम क्या है, और आज के दिन हमें कौन सा विशेष उपाय करना चाहिए जिससे कि हमें व्रत का पूर्ण फल प्राप्त हो, किस तरह से हम भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करें कि सुख समृद्धि की प्राप्ति हो और जिस भी कामना से हम ये व्रत कर रहे हैं वो कामना हमारी बहुत ही शीघ्र पूर्ण हो जाए। तो सबसे पहले बात करते हैं व्रत के नियम के बारे में। व्रत का नियम, जैसे कि एकादशी का हर व्रत जो है 3 दिन का व्रत माना जाता है एक तरह से, अगर आप देखें तो, क्योंकि 10वीं तिथि से व्रत के नियम शुरू हो जाते हैं। 10वीं तिथि के दिन प्रातःकाल जल्दी उठें, स्नान इत्यादि करने के बाद सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। आज के दिन भूमि पर शयन करने का विशेष महत्व माना गया है और विधान है कि आज के दिन भूमि पर शयन करना चाहिए। तो संभव हो तो भूमि पर शयन करें। ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य करना चाहिए और कुछ चीजों का त्याग करना चाहिए 10वीं तिथि से ही। जैसे कि 10वीं तिथि के दिन शाम के समय आपको रात्रि में भोजन नहीं करना चाहिए, तो शाम को सूर्यास्त से पहले ही आप भोजन कर लें। और आज के दिन आपको मसूर की दाल का त्याग करना चाहिए। तामसिक भोजन जैसे लहसुन प्याज इत्यादि का त्याग करना चाहिए। एकादशी के दिन भी प्रातःकाल जल्दी उठें, स्नान इत्यादि करें। उसके बाद आपको सूर्यदेव को जल देना है और फिर भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करनी है। अपने घर के पूजा स्थान में श्री हरि विष्णु की मूर्ति या चित्र स्थापित करें और उनकी विधिवत पूजा करें। धूप दीप नैवेद्य अर्पित करें और उसके बाद उनको पीले फूलों की माला अर्पित करें। आज के दिन भगवान श्री हरि विष्णु की जब आप पूजा करते हैं, विधि विधान से करें, सच्चे मन से, पूरे श्रद्धा भाव से उनकी आराधना करें। श्री हरि विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी की पूजा भी जरूर करनी चाहिए। तो जब आप एकादशी का व्रत करते हैं, भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की विधिवत पूजा करें। इससे घर में सुख समृद्धि और धन वैभव का आगमन होता है, हर सुख की प्राप्ति होती है। आज के दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा का विधान है और भगवान श्री राम की भी आप पूजा करें। मतलब श्री हरि विष्णु के जितने भी स्वरूप हैं, राम कृष्ण और जितने भी स्वरूप आते हैं, उन सभी का आपको विधिवत पूजन करना चाहिए। उनके मंत्रों का आप जप कर सकते हैं, जैसे कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का जाप करें। राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। भगवत गीता का पाठ आज करना बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आपको जरूर करना चाहिए। इस तरह से भगवान श्री हरि विष्णु की आप विधिवत पूजा करें। पूरे दिन भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में अपना ध्यान लगाकर रखें और उनसे प्रार्थना करें। किसी तरह की कोई भूल ना हो, कोई भी गलती हो, इसके लिए हर समय क्षमा प्रार्थना भगवान श्री हरि विष्णु से करते रहनी चाहिए, जिससे कि थोड़ी सी भी कोई भूल चूक हो तो भगवान श्री हरि विष्णु उसे क्षमा करें। आज के दिन आपको झूठ बोलने से बचना चाहिए और किसी की भी बुराई करने से बचना चाहिए। तो आज आप कम से कम बोलें, ऐसा प्रयास करें। सबके लिए अच्छा बोलें, अगर बोलते हैं तो किसी के भी बारे में कुछ गलत ना तो बोलें और ना ही सोचें। किसी भी तरह से मानसिक या वाचिक रूप से आप कोई ऐसा कर्म ना करें जिसका आपको आज के व्रत का फल मिलने में आपको मुश्किल हो। मतलब कि इस व्रत को जो आप कर रहे हैं बहुत सात्विक व्रत है, तो पूरे विधि विधान से इस व्रत को करना चाहिए। व्रत में किसी भी तरह की कोई गलती ना हो, इसका ध्यान रखना चाहिए। आज के दिन आपको भगवान श्री हरि विष्णु को केले अर्पित करना चाहिए और वो केले अगर आप गरीबों को देते हैं तो बहुत ही शुभ फल आपको प्राप्ति होती है। आज के दिन दूसरों की मदद करना, जरूरतमंदों की मदद करना, ब्राह्मण को दान देना बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। आज एकादशी है, तो एकादशी की शाम को तुलसी पूजा का विशेष महत्व है। एकादशी के दिन
तुलसी के पौधे के सामने आपको शुद्ध घी का दीपक जलाना चाहिए और वहां बैठकर भगवान श्री हरि विष्णु के मंत्र का जाप कर सकते हैं या फिर आप तुलसी के मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। अगर आप तुलसी पूजा आप विधिवत करते हैं तो माँ लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु का वास आपके घर में सदा रहता है। इस तरह से आपको तुलसी पूजा करनी है। तुलसी पूजा की संपूर्ण विधि, जो एकादशी के दिन हम तुलसी की पूजा कैसे करें, इसकी संपूर्ण विधि मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगी वीडियो, वहां से आप इस वीडियो को जरूर देखें। उसमें पूरी विधि है कि एकादशी के दिन हमें तुलसी पूजा कैसे करनी चाहिए। दोस्तों, आज के दिन भगवान श्री हरि विष्णु को अगर आप पीपल के पत्ते पर दूध और केसर से बनी हुई मिठाई अर्पित करते हैं तो आपके जीवन में धन का अभाव सदा के लिए समाप्त हो जाता है और सभी कामना पूर्ण हो जाती है। जिस भी कामना से आप ये व्रत कर रहे हैं वो कामना आपकी बहुत ही शीघ्र पूर्ण हो जाती है। एकादशी के दिन जो हम व्रत करते हैं तो बहुत सावधानी से व्रत करना चाहिए, बहुत नियम से व्रत करना चाहिए, बहुत संयम रखना चाहिए। पूरे दिन आपको भगवान श्री हरि विष्णु के नाम का, मंत्र का स्मरण करना है। शाम के समय भी आप भगवान श्री हरि विष्णु के सामने शुद्ध घी का दीपक जलाएं और वहां बैठकर भगवान श्री हरि विष्णु के मंत्र का जाप करें। रात्रि में जागरण का विधान है, जैसे एकादशी में जो लोग रात्रि का जागरण करते हैं वो बहुत अधिक पुण्य फल प्राप्त करते हैं। एकादशी के दिन रात्रि जागरण का विधान ऐसा है कि अगर आप रात को जागकर भगवान श्री हरि विष्णु के नाम का स्मरण करते हैं, उनके मंत्र का जाप करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं तो विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। इस तरह से संभव हो जितना समय उतने समय तक आप जाग कर और भगवान श्री हरि विष्णु के नाम का स्मरण करें। द्वादशी तिथि के दिन इस व्रत में पारण किया जाता है, तो प्रातःकाल जल्दी उठें और स्नान इत्यादि करने के बाद भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करें। पूजा के बाद आप किसी ब्राह्मण को दान दें और किसी को भोजन कराने के बाद ही आपको भोजन ग्रहण करना है और शुभ समय में ही भोजन करना चाहिए। शुभ मुहूर्त में, पारण का जो शुभ मुहूर्त होता है, तो आप किसी ब्राह्मण को भोजन कराएं या तो अपने भोजन से पहले, और अगर ऐसा संभव नहीं है तो किसी ब्राह्मण के निमित्त आप दान की सामग्री निकाल दें, फिर आप स्वयं भोजन करें शुभ मुहूर्त में। इस तरह से एकादशी का व्रत किया जाता है और इस व्रत को नियम पूर्वक करने से सभी प्रकार की कामनाएं पूर्ण होती है, सभी प्रकार के पुण्य फलों की प्राप्ति हो जाती है। अब बात करते हैं कि जया एकादशी का व्रत कब है, किस दिन हमें करना है। दोस्तों, एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 22 फरवरी की शाम को 5:16 से और एकादशी तिथि समाप्त हो रही है 23 फरवरी की शाम को 6:05 तक। तो इस तरह से एकादशी की तिथि है जो कि 22 फरवरी को शुरू हो रही है और 23 फरवरी की शाम को 6:05 तक है। जया एकादशी में जो व्रत हमें करना है वो है 23 फरवरी का दिन, मंगलवार का दिन है और आज के दिन आप व्रत करें और पारण का जो शुभ समय होगा वो 24 फरवरी को है, सुबह 6:51 से 9:09 तक का। कुल अवधि पारण की होगी 2 घंटे 17 मिनट की। तो इस तरह से आपको व्रत करना है और व्रत को आप पूरे विधि विधान से श्रद्धा भाव से करें। दोस्तों, एकादशी की तिथि बहुत ही शुभ तिथि मानी जाती है, बहुत पवित्र, बहुत पावन तिथि मानी जाती है। तो इस दिन अगर आप किसी भी कामना से भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर पूजा करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं, तो वो आपकी कामना बहुत ही शीघ्र पूर्ण हो जाती है। आपकी कामना कोई भी हो, जैसे कि आप संतान प्राप्ति की कामना है, नौकरी और व्यापार में आपकी दिक्कत हो रही है, दाम्पत्य जीवन में परेशानी आ रही है या फिर आपको और भी कोई समस्या है, धन से जुड़ी हुई या परिवार में कोई समस्या है, तो आप इसके लिए भगवान श्री हरि विष्णु के मंदिर आज आप शाम को चले जाएं और 5 जनेऊ भगवान श्री हरि विष्णु के लिए लेकर जाएं। पीले फल, पीली मिठाइयाँ लेकर जाएं, पीले पुष्पों की माला और पीले फूल लेकर जाएं। इस तरह से आपको ये सामग्री वहां लेकर जानी है। हो सके तो एक शुद्ध घी का दीपक लेकर जाएं, जो कि वहां ले जाकर आपको भगवान श्री हरि विष्णु के सामने जलाना है और उनसे प्रार्थना करनी है। ये सभी वस्तुएं भगवान श्री हरि विष्णु को अर्पित करें। 5 जनेऊ और फल, मिठाइयाँ जो आप लेकर गए हैं, नैवेद्य, ये सभी चीजें भगवान श्री हरि विष्णु के सामने अर्पित करें पूर्ण श्रद्धा भाव से, समर्पित भाव से, और शुद्ध घी का दीपक जलाएं। प्रार्थना करें भगवान श्री हरि विष्णु से। आपके मन में जो भी कामना हो भगवान श्री हरि विष्णु से कहें, शीघ्र ही वो कामना आपकी पूर्ण हो जाएगी। आपकी कोई भी कामना हो, अगर इस तरह से आप एकादशी तिथि के दिन जाकर भगवान श्री हरि विष्णु के सामने प्रार्थना करते हैं, इस विधि से पूजा करते हैं, जैसे कि ये वस्तुएं भगवान श्री हरि विष्णु को अर्पित करके और समर्पित भाव से कहें कि हे भगवान, अब जो भी है आप ही हैं और आप ही की शरण में मैं आया हूँ या आई हूँ, तो मेरी जो भी कामना है उसे बहुत ही शीघ्र आप पूर्ण कीजिए। मेरी जो भी भूल चूक है, जो भी मुझसे गलती हुई है, उन सभी गलतियों को क्षमा करके और आप मुझ पर कृपा कीजिए।
बस इस तरह से आपको प्रार्थना करनी है समर्पण की भावना से। और आपकी कामना कोई भी हो, भगवान श्री हरि विष्णु की अगर आप पूजा करते हैं नियमित, तो शीघ्र ही आपकी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। और एकादशी के दिन किया गया कोई भी उपाय निष्फल नहीं जाता है, ये मन में आप विश्वास रखें और फिर इस उपाय को करें। तो उम्मीद करती हूँ जया एकादशी से जुड़ी हुई ये विशेष जानकारी आपको ज़रूर अच्छी लगेगी। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस तरह की सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।